आज हम 3E एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट हैं वो करेंगे। तो अपनी हेडिंग है, टुडेज हेडिंग इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जो ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स जिसका नाम हम ए डिनोट करके चल रहे हैं, कैसे वो ऑब्टेन्ड होगा? इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। ठीक है, मींस जो फर्स्ट रो में है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हम इसे डिनोट कैसे करेंगे? आप ए के ऊपर ऐसे डाल दो, या ए के ऊपर टी डाल दो, या कैपिटल टी डाल दो, इट मीन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जब भी ए के ऊपर ये डल गए तो इसका मीनिंग क्या है कि ट्रांसपोज हो चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे ए अपने पास ये दे रखा है, अब मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं डाला है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना है तो मैंने ये डिनोट कर दिया ए ट्रांसपोज। अब फर्स्ट रो मेरी क्या है? 1 2 3 4। इसको मैं क्या करूंगा? कॉलम में लिखूंगा 1 2 3 4। सेकेंड रो है मेरी 2 3 4 1, तो इसको सेकेंड कॉलम में 2 3 4 1 3 4 2 5 3 4 2 5। ठीक है, अगर आप रोज को नहीं याद रख सकते तो कॉलम में। ठीक है, अब क्या करना है? ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं फर्स्ट रो में लिख दूंगा 1 2 3 2 3 4। सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो में 2 3 4 3 4 2। थर्ड कॉलम है, थर्ड रो में 4 1 5। ठीक है, फोर्थ कॉलम है तो फोर्थ रो में। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे ए हमें दे रखा है, ये जनरल मैट्रिक्स लिया है, सो दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो ए मैंने ले लिया, A11 A12। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, A11 A12 A13 फर्स्ट कॉलम में, A11 12 13। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो ये हो गया ट्रांसपोज। जब ये एक्शन कर लिया तो इसको लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। तो एक थ्योरम है जो आप खुद करोगे। ठीक है, वो क्या है? इफ ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज बी द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन। ठीक है, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम करेंगे इसमें। वो क्या है कि अगर आपके पास कोई ट्रांसपोज है और दोबारा आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो वही मैट्रिक्स आएगा जो गिवन वाला है। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, वो क्या आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब मैंने ट्रांसपोज का दोबारा एक बार और ट्रांसपोज करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे क्या साइन आएगा? एक ट्रांसपोज का साइन और आ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये दोनों सेम है तो इसीलिए हमने लिखा है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है? अगर आपके पास दो ए और बी मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उनको प्लस करो, बाद में उसका ट्रांसपोज करो, या दोनों का पहले ट्रांसपोज ले लो बाद में प्लस करो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा, कहने का तात्पर्य। ठीक है, तो ए मैंने एज्यूम किया, बी मैंने एज्यूम किया, तो पहले ही मैंने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लिया है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको पता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अब हमें पहले ए प्लस बी पता करना है, फिर उसका ट्रांसपोज पता करना है, फिर इधर ट्रांसपोज वालों को ऐड करके देखेंगे और दोनों आंसर चेक करने हैं कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। ए मैट्रिक्स लिखा प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है, वैल्यूज हमने एज्यूम की हैं। अब इन दोनों को प्लस किया, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 0 + 6 6, 3 + 2 5, 0 + 7 7, 2 + 3 5,
2 + 5 7, 3 + 4 7, 1 + 2 3। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना है हमने A + B का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अगर यही आंसर आया तो वो इसके इक्वल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज मैंने A का ट्रांसपोज ऑलरेडी कर लिया, प्लस B का ट्रांसपोज ऑलरेडी करके डायरेक्ट फिल कर दिया। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकाल लिए थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 + 3 4, 3 + 2 5, 2 + 5 7, 2 + 2 4, 0 + 7 7, 3 + 4 7, 0 + 6 6, 2 + 3 5, 1 + 2 3। अब ये देखिए, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे A + B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट अपने पास है KA का ट्रांसपोज। K यहाँ पे कोई स्केलर है, A मैट्रिक्स है, तो वो क्या कह रहा है, मैट्रिक्स के साथ पहले स्केलर को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा बाद में उसका ट्रांसपोज। मीन जो भी मैट्रिक्स बनेगा, अब स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स ही आएगा, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। या तो ये, या पहले A का ट्रांसपोज ले ले, जो ट्रांसपोज आ गया उसको बाद में स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है कि हर एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट्स सी, तो मैंने यहाँ पे 2 × 2 का ले रखा है, अब 3 के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और चेक करके देखेंगे कि रिजल्ट होल्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो A मैंने ये एज्यूम किया है। ठीक है, तो एक K मैंने 5 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने 2 × 2 का लिया है कि जल्दी से जल्दी समझ आ जाएगा। तो A ट्रांसपोज क्या है, 1 2, इसको कॉलम में लिख देंगे, 0 3 सेकंड रो में है, इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे। तो K 5 है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या थी, KA, पहले दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। KA 5 × A मैट्रिक्स फिल किया, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 0 द 0, 5 3 द 15। अब KA का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज किया, मींस फर्स्ट रो पहले, तो देखो ये एक मैंने स्टेप आपको लिख के दिखाया कि KA की जगह मैंने KA की वैल्यू कर दी। अब ट्रांसपोज अभी करना है, तो जब ये हट जाएगा इट मीन ट्रांसपोज हो गया। तो 5 10 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, 0 15 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम। ठीक है, तो KA ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड करेंगे, A ट्रांसपोज हमने सॉल्व कर रखा है, 1 0 2 3, यहाँ पे 5 स्केलर की जगह 5, फिर A ट्रांसपोज कितना है, 1 0 2 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 द 5, 5 0 द 0, 5 2 द 10, 5 3 द 15। अब ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम कहेंगे KA स्क्वायर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू KA ट्रांसपोज। एक और इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन इसका प्रूव आप खुद करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम पीछे बहुत बार कर चुके हैं। तो A और B की प्रोडक्ट पता करो। A आप कोई भी ऑर्डर का, A एंड B कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लीजिए जिसकी मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो रिजल्ट होल्ड करेगा। वो क्या कह रहा है, दोनों की प्रोडक्ट पता कर दो, तो उसका ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज क्या होगा, मीन्स B का ट्रांसपोज ले, A का ट्रांसपोज ले, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि AB इक्वल टू BA नहीं आता है ना, लेकिन यहाँ पे AB BA नहीं है। ये नहीं है कि आपके दिमाग में आए कि यहाँ पे इक्वल हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोज सारे का है, यहाँ पे अकेले अकेले का लेने के बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ट्रांसपोज का कोई चक्कर ही नहीं है, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसपोज इट इज इक्वल। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, A matrix A equal to Aij is said to be symmetric
if and only if ijth element is the same as its jith element। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? इस सारी डेफिनेशन को हम सिर्फ इतने में समझा सकते हैं कि अगर आपका कोई ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज आपने किया, वो दोनों सेम वही आ रहे हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 4 4 5। ठीक है, अब आपने इसका ट्रांसपोज किया, 2 4 फर्स्ट रो में है तो मैंने 2 4 कॉलम वाइज लिखा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में ये तो सेम वही आ रहा है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। इसी तरह ये 3 इंटू 3 किया, ये 4 इंटू 4 किया, आप चेक करके देखेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक रिजल्ट है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे, लेकिन इसका प्रूफ इतना डिफिकल्ट नहीं है, सो चेक योर ऑन। नेक्स्ट सब टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ij is said to be skew symmetric if ijth element is negative of its jth element। मीन्स जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ माइनस ऐड हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में समझते हैं कि ए ट्रांसपोज किया, वो आपका जो ए मैट्रिक्स का है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो इस तरह का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज के इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ ए वाले के। ठीक है, तो इसमें कुछ ध्यान रखना है कि हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉलम वाइज और रो वाइज, जैसे ये फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट, ये ऑपोजिट साइन के होंगे। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे सी है तो माइनस सी, अगर यहाँ पे प्लस सी होता तो यहाँ पे माइनस सी होता। तो अगर आपको कहा जाता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए तो हम डायगोनल एलिमेंट तो 0 लिखेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑपोजिट एलिमेंट्स विल बी ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो वो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। अब आपने इसको प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज लेके चेक करें और वो इक्वल टू आएगा नेगेटिव ऑफ ए के, इसको ए मान लेंगे। इसका भी यही रिजल्ट है जो थ्योरम में आप खुद प्रूव करेंगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में क्या, नेसेसरी मीन्स कि हम पहले ए को स्क्यू सिमेट्रिक मान लेंगे फिर ये प्रूव करेंगे। सफिशिएंट मीन पहले ये मान लेंगे और फिर ये प्रूव करना। ठीक है, बहुत इजी है, यू कैन डू योर ऑन। कुछ और रिजल्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो आप ए को ए ट्रांसपोज के साथ प्लस कर दीजिए, वो आपको हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, तो हम क्या करेंगे, उसी का ट्रांसपोज लेके उसमें ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करके एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा होगा, उसके ऊपर सिमेट्रिक की डेफिनेशन होल्ड कर रही होगी। ठीक है, इसी तरह अगर गिवन मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर बार देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि अगर आपको इससे आप कोई भी ए मैट्रिक्स मानिए और आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पता कर सकते हैं। उस मैट्रिक्स में उसका ही ट्रांसपोज ऐड करें तो सिमेट्रिक है, उस मैट्रिक्स में उसका ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आइए देखते हैं इसका प्रूफ, बहुत इजी है। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, इसको प्रूव करने के लिए मैंने इसको बी मान लिया है। अब इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल ही आना चाहिए, तो मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है, तो ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज वो ए ही होता है। ठीक है, हमने पीछे रिजल्ट्स किए, आप वो वाले याद रखें और देखें दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो। ये वाला मैंने इधर लिख लिया और ये वाला इधर लिख लिया, तो ये अपना सेम बन गया। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, सो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह ए माइनस ए ट्रांसपोज, अब दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज ले लिया।
ठीक है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इससे इसके पास माइनस था, बाहर ले लिया तो ये प्लस हो गया, इसको आगे लिख लिया। ये प्लस था, ठीक है, तो इससे हमने माइनस लिया, तो एक माइनस बाहर अंदर रह जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, हम पता है कि प्लस है जो माइनस और माइनस के इक्वल होता है, एक बाहर निकाल लिया, एक अंदर रह गया। ठीक है, प्लस है जो माइनस माइनस के इक्वल होता है, तो एक माइनस बाहर एक अंदर इसका साइन। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो सी ट्रांसपोज आ गया नेगेटिव ऑफ सी, सो इट मीन सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Any square matrix can be expressed as that sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, हमारा जो A मैट्रिक्स है वो हमेशा दिस और दिस पार्ट के प्लस करके इक्वल करके A आएगा। ठीक है, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम इसको ही सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये ए बनेगा। अब मैं ब्रैकेट को, पहले तो ये अपने ये बस ये रिजल्ट याद रखना है कि ये पार्ट है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये पार्ट आपको हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ठीक है, ये हाफ हाफ, हमने तो पहले ए प्लस ए को सिमेट्रिक कहा था, ये हाफ हाफ इसीलिए ले रहे हैं कि इसको सॉल्व करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो ए बनेगा। ठीक है, करके दिखाऊं। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया हाफ ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया हाफ ट्रांसपोज ए, इसको इसके साथ किया हाफ ए, ये हो गया माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। अब ये कैंसिल हो गया, हाफ ए होता है, तो प्रूव हो गया। तो इसीलिए ये हाफ हाफ लगा रखा है, अदरवाइज ये इतना ही सिमेट्रिक है और ये इतना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट अपने पास टाइप्स कुछ और है मैट्रिसेस की, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, अगर मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट हैं, उनके साइन चेंज करके लिखने को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और कंजुगेट। ठीक है, तो जैसे अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स बाय देयर कंजुगेट। कंजुगेट मीन अगर वहां पे 1 प्लस अयोटा है तो सिर्फ अयोटा का साइन चेंज करेंगे, वो हो जाएगा 1 माइनस अयोटा। ठीक है, इज सेड टू बी कंजुगेट मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर ये बार लगाना है। ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोज के लिए हम क्या यूज करते थे, ये वाला साइन। ठीक है, सो डोंट गेट बी कंफ्यूज्ड। लेट, हमने ए मैट्रिक्स ले रखा है आई 1 2 माइनस आई। ठीक है, तो अब इसका कंजुगेट हमने लिया, यहाँ पे अयोटा था तो माइनस अयोटा हो गया, माइनस था प्लस हो गया। ये रियल नंबर है, रियल्स को चेंज नहीं करना। अगर एलिमेंट ऐसा होता 1 प्लस अयोटा तो इसका कंजुगेट कितना होता, 1 माइनस अयोटा। रियल का साइन नहीं चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स का साइन चेंज करना है। अगर अकेला रियल है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो था, अगर ऐसे मैट्रिक्स आते हैं तो कंजुगेट मैट्रिक्स कैसे बनाना है, या अगर आपको दे रखा है उसका कंजुगेट कैसे करना है। नेक्स्ट अपने पास टाइप है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट। तो इट मीन हमें ट्रांसपोज भी करना है और कंजुगेट भी करना है, दो चीजें लगानी। ट्रांसपोज भी आपको आता है, कंजुगेट ऊपर मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो दोनों चीजें अगर मैट्रिक्स के साथ करते हैं, चाहे पहले ये लगा दो चाहे पहले ये लगा दो, इसका कोई अंतर नहीं। मीन्स आप कंजुगेट पहले कर दो बाद में ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में कंजुगेट। ठीक है, तो वो आपका, ठीक है, ये तो दोनों प्रोसेस हो गए। अगर वो ए के इक्वल आ जाता है, मीन्स पहले आपने कंजुगेट किया, जो मैट्रिक्स आया फिर उसका ट्रांसपोज किया, वो सेम वही बन रहा है जो ए है, जैसे हमने सिमेट्रिक में किया था। सिमेट्रिक में सिर्फ ट्रांसपोज पे था, हर्मिशियन में 2 स्टेप करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स आपका वही आए तो उसको हम हर्मिशियन कहते हैं। तो हर्मिशियन को हम डिनोट करेंगे इस साइन के साथ। ठीक है, बार बार ये दोनों नहीं डालेंगे, इस सिंबल के साथ डिनोट करेंगे। इसी तरह स्क्यू हर्मिशियन, इसका उल्टा है। ठीक है,
अगर आप दोनों प्रोसेस करते हैं तो -a के साथ, ठीक है। बस इसमें 2 स्टेप हैं ट्रांसपोज वाले के साथ। जो स्क्यू सिमेट्रिक था वहां पे सिर्फ ट्रांसपोज था, वो भी इक्वल टू -a आ रहा था। यहाँ पे 2 स्टेप करने पे उसका कंजुगेट और ट्रांसपोज करने पे -a के बराबर आए, तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be orthogonal if ट्रांसपोज को A के साथ ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आपको आती है और ये मल्टीप्लीकेशन कन्फर्मेबल होगी हर बार, ठीक है। या आप A को A ट्रांसपोज के साथ करो, मींस आपको ये डाउट ना रहे कि पहले कौन वाला लिखना है, तो आप चाहे ऐसे लिखे, जो मर्जी आगे पीछे लिखो, उनकी प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपने पास है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी में क्या है, अब मैट्रिक्स ए सेड टू बी यूनिटरी अगर हमें उसका हर्मिशन, ए मैट्रिक्स का हर्मिशन ए के साथ मल्टीप्लाई किया और वो आइडेंटिटी बन जाए। ऑर्थोगोनल में सिर्फ ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी बन रहा है, यूनिटरी में उसके हर्मिशन को उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी बन रहा है, ठीक है। दोनों में ध्यान रखना, काम वही करना है, उसमें हर्मिशन के साथ, उसमें ट्रांसपोज के साथ, मींस यहाँ पे कंजुगेट और ट्रांसपोज दोनों करने हैं। नेक्स्ट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, ठीक है। अब जैसे मेरे पास a है, a फिर मैंने स्क्वायर पता कर लिया, a3 पता कर लिया। अब जहां पे जाके ये 0, कई बार a स्क्वायर पे भी o 0 आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स, a क्यूब पे भी आ गया, ठीक है। तो वही जो, तो a स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है। मींस कहीं पे भी जाके 4th पावर पे 5th पावर पे 0 हो गया तो a को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और जिस पावर पे जाके वो 0 हुआ है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, अगर a mth पावर पे जाके 0 हो गया है तो m को हम कहेंगे इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपने पास है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें a को a के साथ मल्टीप्लाई किया और वो a ही आ जाए तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे मैट्रिक्स a को। इनवॉल्यूटरी में अगर a को a के साथ करे और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सब कंसेप्ट है, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस इज द सम ऑफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स। ए का ट्रेस करना है तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे TR के साथ, इसका मतलब होगा ट्रेस ऑफ ए, मींस जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उनका सम करके लिख देंगे, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए, A11, A22, तो अगर अपने पास n इंटू n ऑर्डर का है, ठीक है, तो ANN, ठीक है। मींस अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो है तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो है तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अपना ट्रेस ऑफ एलिमेंट है। जैसे अपने पास 1 2 3 4, तो इसके डायगोनल एलिमेंट ये है, तो अगर इसको a कह रहे हैं तो ट्रेस ऑफ a कितना होगा, 1 + 2 = 3, ठीक है। तो यहां तक तो थे अपने सारे कंसेप्ट जो अब 3E एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं।